इस वीडियो में आपको बताऊंगा इलोन मस्क की 5 वो लर्निंग्स और उनके अचीवमेंट्स जिनको आप सीख कर अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। ये इंसान असल ज़िंदगी का आयरन मैन है। इसने लगभग सारी खतरनाक चीज़ें बना रखी हैं। स्पेस एक्स, स्पेस का ट्रैवल करने के लिए, इलेक्ट्रिक कार जिसका नाम है टेस्ला। तो एक एक करके इनके अचीवमेंट्स के बारे में पूरी वीडियो बताते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप क्या लर्निंग ले सकते हैं इलोन मस्क से। ये इंसान असल ज़िंदगी का आयरन मैन है, असल ज़िंदगी का टोनी स्टार्क है। ये अपने संसार में रहता है, इसको जिस जिस चीज़ की जरूरत पड़ी इसने वो बना डाला। इनको अपना अकाउंट खोलने के लिए एक सेफ बैंक की जरूरत पड़ी तो पेपल बना दिया। एक क्लीन और सुपर फास्ट कार की जरूरत पड़ी तो टेस्ला कार बना दी। रॉकेट बना दिए ऐसे जो नासा ना बना पाया ना इसरो बना पाया, जिनकी जरूरत अब इसरो और नासा दोनों को है। मंगल ग्रह पर इनका जाने का प्लान है, उसके लिए इन्होंने रॉकेट ही लॉन्च कर दिए। 2030 में इनका प्लान है कि वहाँ पर कॉलोनी बसाएंगे। पावर कंजम्पशन की जरूरत पड़ी तो सोलर एनर्जी बना दी, सोलर सिटी बना दी। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अच्छा स्कूल नहीं मिल रहा था तो एक स्कूल ही खोल डाला, और ऐसा स्कूल जो एक आइडियल स्कूल है। अब जो रिसेंटली जो बात चल रही है कोरोना में भी ये अपना योगदान देने वाले हैं। ये इंसान मेरी लाइफ के भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड पर्सनैलिटी हैं, जिनसे मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ, जिनसे काफ़ी मोटिवेट होता हूँ। इनकी जो सबसे खास बात लगती है मुझे वो है मल्टीटास्किंग करते हुए सारे कामों को एक अच्छे अंजाम तक पहुँचाना, और वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट इनोवेटर का खिताब पाने वाला, और 2021 में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर इनोवेटर का खिताब पाने वाला इकलौता इंसान है। ये सारा काम केवल ये 2 चीज़ों से करते हैं, मल्टीटास्किंग और एक टाइम मैनेजमेंट। आपको वीडियो में बताऊंगा आगे। बड़ा ही शॉर्ट में इनकी लाइफ के बारे में बताते हैं। जब ये 10 साल के थे तो इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर को चलाना स्टार्ट किया। केवल 2 साल के अंदर ब्लास्टर नाम का सॉफ्टवेयर बना दिया। पढ़ने में बचपन में ये 10 से 12 घंटे 15 घंटे किताबों में लीन रहते थे, किताबों को पढ़ते रहते थे। इनकी जो सबसे खास जो आदत है वो यही है कि ये बुकिस्ट हैं, किताबें पढ़ने का भी शौकीन है। सबसे ज़्यादा इंस्पायर जो करने वाली चीज़ लगी मुझे वो ये लगी कि इन्होंने केवल रॉकेट साइंस को, जो कि वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट साइंस और सबसे टफेस्ट एजुकेशन मानी जाती है, उसको केवल किताबों और इंटरनेट को पढ़ के ही पढ़ डाला। इतनी ज़्यादा टफेस्ट स्टडी को इन्होंने केवल किताबों और नेट से ही पढ़ डाला, पूरा खंगाल दिया उसको, और ऐसा सीखा जिससे नासा और इसरो दोनों इंस्पायर हो रहे हैं। ऐसे रॉकेट लॉन्च कर दिए, ना कभी नासा कर पाया ना कभी इसरो कर पाया। एक सेफ बैंक के अकाउंट की जरूरत थी तो अपना पेपल बना दिया। जिस कंपनी में अपने लिए जॉब लेने गए थे उस कंपनी से इनको रिजेक्ट कर दिया गया, वो भी पछता रहा होगा मैंने किसको रिजेक्ट किया है। उसके बाद में इन्होंने अपनी ही कंपनी खोल डाली। सोचिए, जिससे रिजेक्शन हुए, एक एम्प्लॉय नहीं बन पाए तो एक ओनर बन गए। इनके बॉस ने इनसे कहा यू आर फेल, तो इलोन मस्क ने खुद से बोला फ्यूचर इज ऑप्शन। जब इनसे पूछा गया कि आपने अपनी कंपनी खोलने का विचार कैसे आया, तो उन्होंने बोला कि मैं बचपन से बहुत शाइनी था। आई वाज टू शाइनी टू टॉक समवन, सो आई हैड टू स्टार्ट माय ओन कंपनी। कहते हैं कि मैं बहुत शर्मीला था, इसलिए मैंने अपनी कंपनी का निर्माण कर दिया। मैं एक तो फेल हुआ, ऊपर से शर्माता भी था, तो मैंने अपनी कंपनी में डाली। एक इंटरव्यू में इनसे पूछा जाता है कि आपको कंपनी खोलने के लिए, इतनी सारी चीज़ करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से आया, तो ये सीधे बोलते हैं इफ़ यू नीड मोटिवेशन टू स्टार्ट ए कंपनी दैट मीन यू आर ऑलरेडी फेल। इसका मतलब आप पहले ही फेल हो चुके हैं अगर आपको मोटिवेशन को होता है। आपके अंदर वो नॉलेज, वो जुनून और वो पावर होनी चाहिए कि आप उसको बुल्ड कर सकें, आपको मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े। ये इनका वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग मैसेज है। इन्होंने अपनी लाइफ में एक से एक बेहतरीन चीज़ बनाई। आज हम गूगल मैप यूज करते हैं सिटी सर्चिंग के लिए, सिटी गाइड के लिए। इन्होंने सबसे पहले जिप्टू बनाया था जो ऑनलाइन सिटी गाइडर था। उसके बाद हम पेपैल बनाया, स्पेस एक्स बनाया, टेस्ला बनाया। अब टनल बोरिंग बना रहे हैं जिसके थ्रू किसी भी चीज़ को इधर उधर आराम से ले जा सके। वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमी जो कि अमेजॉन का फाउंडर है, उनकी और इनकी दोनों की सोच में एक चीज़ कॉमन है। दोनों मानव जाति को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। इलोन मस्क का एक टारगेट है, वो 2030 में मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाना चाहते हैं। सोचिए, धरती का ये लाल ग्रह पर धरती को ही बसाना चाहता है। अब इनके लर्निंग के बारे में बात करते हैं। इनकी केस स्टडी करने के बाद में मैंने 5 वो फैक्टर निकाले हैं, 5 वो टॉप की लर्निंग निकाली हैं जिनको आप सीख कर अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। ये देखिए, इतनी सारी कंपनी चलाते हैं जिनमें से मेजर यानी मुख्य तौर पर 2 चलाते हैं, एक टेस्ला और एक स्पेस एक्स को ये वीक में 3 डेज टाइम देते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, एंड टेस्ला को ओनली फॉर 2 डेज, मंडे एंड फ्राइडे। इसके बाद इनके जो अदर टाइम बचता है उसको पार्ट बाई पार्ट, आवर्स बाई आवर्स अपने अदर कंपनी के लिए देते हैं और अपने वीकेंड के लिए देते हैं। तो आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी पड़ेगी वो ये है, मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं। इनसे आप ये सीख सकते हैं कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने टाइम को इतने बेहतरीन तरीके से डिवाइड करना होगा कि आप उससे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ले पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। यही इनके लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग है। दूसरी जो है वो है बुकिस्ट।
ये किताबें पढ़ने के इतने शौकीन है, बचपन से सोचिए, जो बोलते हैं ना ये पढ़ाई का कीड़ा इंसान है, ये उन्हीं में से एक हैं। जब ये छोटे थे तो 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते थे। तो आप अगर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ तो अपने अंदर लानी पड़ेगी। इन्होंने ये सारी पढ़ाई किसी उसके लिए, एग्जाम के लिए नहीं की, इन्होंने सारी पढ़ाई अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए की है। 2 तरह की स्टडी इन्होंने की, एक फिजिक्स से रिलेटेड जिससे स्पेस एक्स बना दिया, दूसरी इकोनॉमिक्स की जिन्होंने अपने इकोनॉमिकल कंडीशन रखते हुए स्पेस एक्स और टेस्ला दोनों को बना डाला। हर जो चीज़ सीख सकते हैं वो ये है कि आपकी अपने लर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। आप केवल एक चीज़ को करने चले जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा सीख रहा हूँ, लेकिन आप जरा इनके बारे में सोचिए, वो इंसान जो इतनी सारी चीज़ करते हुए सब में अपना परफेक्शन रख रहा है, अपना वर्ल्ड में नाम कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये केवल इन सब को कर रहे हैं, इसके साथ में ये अपने नाम को एक से एक अच्छे मुकाम पर पहुँचा रहे हैं। फोर्थ जो लर्निंग ले सकते हैं वो है आपका नेवर लूज होप एंड टेकिंग रिस्क। जब इनका पहला जो स्पेस एक्स था इन्होंने लॉन्च किया वो फेल हो गया, सेकंड भी फेल हो गया, थर्ड भी फेल हो गया। जब इनका पूरा पैसा इस सब चीज़ में लग गया तो उन्होंने अपना घर, अपने जितने भी सामान थे वो सारी चीज़ गिरवी रख दी, बैंक से इन्होंने लोन वगैरह लिया। तो उसके बाद में एक लास्ट अटेम्प्ट ट्राई किया स्पेस एक्स के लिए, अपना रॉकेट लॉन्च करने के लिए। इनकी जगह अगर कोई इंसान होता तो वो बोलता मैंने अपनी लाइफ भर का जितना भी अभी तक कमाया सब यूं ही गवा दिया, सारा खत्म हो गया, मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। लेकिन उन्होंने एक रिस्क और लिया, एक बार और ट्राई किया और वो इतना ज़्यादा सक्सेस हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, जिस रॉकेट को नासा 3 गुने रेट पर बनाता था उन्होंने इसको 3 गुने सस्ते रेट पर बनाया, सस्ता बनाया सारी चीज़ों को। उसकी जो मेन खासियत वो ये थी, वो रीयूजेबल था, यानी वो जाएगा और वापस भी आएगा। उस टाइम तक कोई भी ऐसा रॉकेट नहीं बनता था कि जाए और वापस आ जाए, ना कि नासा और इसरो दोनों में से कोई नहीं बना सकता था, वो केवल इस अकेले इंसान ने बना के दिया। यही चीज़ इनकी मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है। आपको आखिरी तक ट्राई करना है, क्या पता आपका कौन सा अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए। आपको इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना, आपको जितना से ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं उतना लेना है, लेकिन वो रिस्क आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं एक सही डायरेक्शन में ले रहा हूँ। जो फिफ्थ जो चीज़ है वो आप सीख सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशन करने पड़ेंगे। आप अपने फील्ड में हैं, जैसे मैं बोलूँ आप एक स्टूडेंट हैं तो ना आपको रॉकेट साइंस बनानी, ना आपको कार बनानी, केवल आप इनकी केवल एक खासियत ही ले लीजिए, केवल आप बुकिस्ट बन जाइए, किताबें पढ़ने के कीड़े बन जाइए, किताब पढ़ने के शौकीन बन जाइए और उससे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। ये तो इतनी सारी चीज़ बना चुके, जिप्टो बना दिया, पेपल बना दिया, स्पेस एक्स बना दिया, टेस्ला बना दिया और इतनी सारी सोलर एनर्जी वाली चीज़ बनाती, काफ़ी सारी चीज़ बनाते हैं। लेकिन आप केवल इनमें से केवल एक ही बन लीजिए, बुकिस्ट, केवल एक अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट बन जाइए। अगर आपके अंदर कोई काबिलियत है तो आप उसको निखारने की कोशिश करें, उसको दबाएं नहीं। आपको अपनी लाइफ में शायद इलोन मस्क नहीं बनना, जो आप कंपनी को भी स्टार्ट करना है, स्पेस एक्स के बारे में भी करना है और अपनी किताबों को भी पढ़ते रहना है। केवल आप एक चीज़ कर लेंगे तो भी सक्सेस हो जाएंगे। इनके बारे में मैंने कम से कम 2 साल पहले जाना था, लेकिन उनसे पहले मैं भी मल्टीटास्किंग कर रहा था। मैं अपनी लाइफ में खुद एक स्टूडेंट हूँ, एक टीचर हूँ, एक ट्यूटर हूँ, एक यूट्यूबर हूँ और एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैं भी ये 3-4 चीज़ सारी करता हूँ एक साथ, जिसमें से सबसे ज़्यादा टाइम जो मेरा जाता है वो यूपीएससी और यूट्यूब के लिए जाता है। लेकिन जब मैंने 1.5 से 2 साल पहले इनके बारे में सुना, इनके बारे में पढ़ा, तो मैं अंदर से खुद मोटिवेट हो गया था कि ये इंसान इतना सारा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊँगा। हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इस इंसान को सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट देने वाली है, क्योंकि ये इंसान आज से 50 साल बाद के बारे में सोच रहा है। ये सोच रहा है हम अपने फ्यूचर को कैसे सस्टेन कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी मुसीबत आती है पृथ्वी पे तो हम मंगल ग्रह पर कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। इनका टारगेट है 2030 में मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाएं, वहाँ पर अपने लोगों को अपने ले जाएं और वहाँ पर रहें। ये इलोन मस्क इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ फ्यूचर। ये इंसान भविष्य के बारे में सोच रहा है। ऐसा करने वाले सदी में कुछ ही पैदा होते हैं। इनकी 3 चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। पहली, वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट स्टडी, रॉकेट साइंस को केवल इंटरनेट और किताबों को पढ़ के ही सीख लिया, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं कुछ से नहीं सीखा। दूसरी, मल्टीटास्किंग करते हुए इतना ज़्यादा परफेक्शन, इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव होना। तीसरा, टेकिंग रिस्क, कभी भी होप नहीं खोना, हमेशा रिस्क लेते रहना और अपने डायरेक्शन में काम करते रहना। आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इन 5 लर्निंग में से आप कोई भी 2 भी अप्लाई कर लेंगे तो आपकी लाइफ इम्प्रूव से भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो प्रॉफिटेबल लगी हो, आपके काम आई हो, तो आप इसको, आपसे रिक्वेस्ट है इस चीज़ के लिए, काफ़ी मेहनत लगती है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।